वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड यानी JCRT द्वारा प्रथम सावधिक जो परीक्षा होनी है 21-22 का, उसका मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 है और विषय है सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9 है। तो चलिए झटपट सभी प्रश्नों का हल देख लेना है और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? तो किस युद्ध में 1815 में फ्रांस की हार हुई? तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा वाटरलू की युद्ध में जो है फ्रांस की हार हुई थी। नंबर 2, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो क्रांति से पहले कितने वर्गों में विभक्त था? तो इसका आंसर देख लें, इसका आंसर है 3 वर्गों में विभक्त था। नंबर 3, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्ति के समूह को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर मैं आपको देता हूँ, पादरी वर्ग। पादरी वर्ग, चर्च में जो लोग काम करते हैं उसे पादरी कहते हैं, पादरी वर्ग के लोग। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न यहाँ आ गया है, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? तो फ्रांस का संविधान 1991 में बना। पाँचवा नंबर, फ्रांस में 1993 से 94 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आतंक का राज। इसी काल के नाम से जाना जाता है 1793 और 94 के समय को। 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो 1917 के पूर्व रूस पे किसका शासन था? तो जार निकोलस का शासन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सभी प्रश्नों को नोट कर लेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर लेंगे, बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे हैं। 7वां नंबर, रूसी संसद का क्या नाम था? तो रूसी संसद का क्या नाम था? ड्यूमा। अगला है, वाल्शविक पार्टी का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन। नेक्स्ट है, रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो यहाँ पे देखिए 1 से 4 तक ये सभी उद्देश्य हैं। तो मुख्य उद्देश्य कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ 4 नंबर, मतलब जितने भी यहाँ पे हैं ये सभी जो है मुख्य उद्देश्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? तो खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है 9 जनवरी 1905 को। अगला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 2.4%, यानी 2.4%। भारत की मानक मान्यता रेखा कौन सी है? तो मानक मान्यता रेखा कौन सी है ये आपको इसका आंसर देना है। 82.30 अंश पूर्वी देशांतर, ये इसका मानक मान्योत्तर है। चलिए 13 नंबर बढ़ते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ना उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बाकी तीनों राज्य से गुजरती है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ग, यानी नेपाल में स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से घिरा हो क्या कहलाता है? ठीक है, नंबर 15 का आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? तो नंबर 16 का आंसर हो जाएगा खादर। नंबर 17 देख लेते हैं। नंबर 17 ये है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो नंबर 17 का आंसर हो जाएगा कोंकण। नेक्स्ट है, किस द्वीपी का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? नंबर 18 का हो जाएगा लक्षद्वीप। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? अपवाह द्रोणी किस नदी का सबसे बड़ी? नंबर 19 का आंसर हो जाएगा अमेजन। नंबर 20 देख लेते हैं। ये रहा नंबर 20। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा।
लमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? तो इसका सही आंसर देना है 75%। खरीफ फसल की अवधि क्या है? मतलब खरीफ फसल जो है कब से कब तक उगाई जाती है? सही आंसर जून से अक्टूबर तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 23 देख लेते हैं। 23 है हरित क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ये खाद्य के उत्पादन, मतलब जितने भी अनाज उगते हैं ना, उससे संबंध है हरित क्रांति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? तो कार्यशील पूंजी का उदाहरण कौन से हैं? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नगद पैसा तथा कच्चा माल। नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि कार्य क्रिया है? तो गैर कृषि क्रिया कौन सी है? तो नंबर 4, खाद एवं बीज की बिक्री। ये बिक्री है, ठीक है। और किसान की जो कार्य है वो खेतों की जुताई, सिंचाई करना, फसल को देखना। लेकिन खाद की बिक्री जो है यह व्यावसायिक क्रिया है, ठीक है, कृषि क्रिया ये नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ देखिए 1-2 कथन दिया हुआ है, उसके बाद कहता है कि इन सब में से कौन सा आंसर सही है। 1 नंबर में कहता है जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। दूसरा है मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। तो ये दोनों कथन जो है कैसे कैसे सही है या गलत है, यहाँ ऑप्शन से आपको देने हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन ए और 2 दोनों सही है, यानी दोनों कथन सही है। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? नंबर 27 का आंसर हो जाएगा शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? देखिए 1, 2, 3 यानी क, ख, ग सभी कथन दिए हुए हैं। तो सही तरीके से बेरोजगारी को परिभाषित करता है नंबर 2, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए? यहाँ है ज्ञान सेतु और स्कूल चलो शिविर। नंबर 30, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो मौसमी बेरोजगारी का क्या मतलब है? जब वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, ये इसका सही आंसर होगा, ग नंबर। अगला है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, ग नंबर आंसर इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, एक ही राजनीतिक दल का शासन। चूँकि देश में एक ही राजनीतिक दल का शासन नहीं होता है, अलग अलग पार्टियों की सरकार बनती है और वो सरकार चलाती है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? सभी कथन दिए हुए हैं, आप इसको समझ लें, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। नंबर 3 जो है वो गलत है। लोकतंत्र शासन का वह रूप जिसमें वंशानुगत शासन द्वारा शासन चलाया था। वंशानुगत का मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही व्यक्ति के पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चलते हैं, वो नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ पार्टी होती है, लोग जो है मत देते हैं और सरकारें बदलती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शंस में आपको आंसर देने हैं। नंबर 34 का देख लें, नंबर कितना नंबर क्वेश्चन है? यस 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर हो जाएगा घ नंबर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की? तो नंबर 35 का आंसर हो जाएगा 1999। दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1994। रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी?
तो इसका सही आंसर है 299। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 प्रश्न और बाकी है। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शासन का प्रमुख नाम। भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। तो बच्चों, मैंने सभी प्रश्नों के हल आपको बताए। चैनल पे अपना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।